नमस्कार प्रिय भक्तों, आज सुनेंगे गुप्त नवरात्र व्रत कथा। प्रत्येक वर्ष 4 नवरात्र का व्रत दान किया जाता है, 2 प्राकट्य रूप में और 2 गुप्त नवरात्र के रूप में। चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नव दुर्गाओं की पूजा की जाती है। वहीं माघ और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं गुप्त नवरात्र से जुड़ी पौराणिक कथा। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और हाथ जोड़कर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, जहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्र में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्र की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।